हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पिछली क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स का डिस्कस किया था। इस क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट डिस्कस करने वाले हैं। दो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, ओके, दैट इज जाइलम और फ्लोएम, जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कैरी करते हैं किसमें, प्लांट्स में। पहला होता है जाइलम, मिनरल्स और वाटर। इसका ट्रांसफर रूट से बॉडी के प्लांट के सारे बॉडी प्लांट्स में कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम टिश्यू। और एक टर्म होता है पूरा प्रोसेस जब वाटर पूरी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है तो जाइलम के केस में क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेल। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्लोएम, और इस टिश्यू का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। और इस पूरे प्रोसेस जिसके थ्रू फूड पूरी बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जाइलम हमेशा पानी हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स को पानी कहाँ से मिल रहा है, रूट्स, सॉइल से। फिर रूट्स के थ्रू वो पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक चैनल के द्वारा जो कौन फॉर्म करता है, जाइलम। तो रूट से पानी हमेशा रूट से सारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो होता है रूट्स के थ्रू, ओके। इसलिए जाइलम में जब वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल। लीव से या स्टेम से या फ्लावर से तो नीचे वाटर मूव नहीं होता, क्योंकि हमेशा जो प्रोसेस वाटर का होता है वो वहां रूट से ऊपर की तरफ जाता है सारे पार्ट्स में, तो ये हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए ये डायरेक्शनल जाइलम में वाटर और मिनरल्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा यूनि डायरेक्शनल, दैट इज अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम में अगर हम बात करें, खाना कहाँ फॉर्म होता है, लीव्स में। लीव्स से रूट्स में पहुंचाना, स्टेम को देना, फ्रूट्स को देना, तो अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, तो ये होता है बाय डायरेक्शनल। तो ये बात हुई जाइलम और फ्लोएम की। आज की क्लास में हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वाटर और फूड का एक ट्रांसफर होता है, कैसे चैनल्स फॉर्म होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जाइलम की। इसका पूरा टर्म क्या यूज होती है जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एसेंट ऑफ सेल। और जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ओके। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यहाँ क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल, और वो कौन सा टिश्यू कर रहा है, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कुछ चीजें कंसिस्ट करता है, दैट इज ट्रैकिट्स एंड जाइलम वेसल्स। ये जाइलम के कुछ पार्ट्स हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स में इनका भी बहुत बड़ा मेजर रोल ये प्ले करते हैं, ओके। नेक्स्ट, जाइलम क्या करता है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। इसमें जो मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब नीचे से वो ऊपर की तरफ फ्लो होती है। तो ये क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होता है, तो ये यूनि डायरेक्शनल। अगर मैं कुछ इसमें कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, जो जाइलम होता है ये कैसा फॉर्म करता है, कंटिन्यूअस
फॉर्म सिस्टम, कैसे सिस्टम फॉर्म कर रहा है? कंटिन्यूअस सिस्टम, मतलब कोई भी एंड्स नहीं होते, ब्रेक एंड्स नहीं होते, कोई किसी से अलग से जुड़ा नहीं होता। इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में होगा, कोई भी ब्रेक नहीं लगेगा। ओके, तो जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं। अब होता क्या है, अब हम देखते हैं कि जो प्लांट है, अगर ये हमारा सपोज ये हमारा प्लांट है, ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारे सॉइल, सॉइल से सॉइल और रूट्स के बीच में कंटिन्यूअसली किसका मूवमेंट होता है? आयन मूवमेंट। सॉइल टू रूट्स, आयन मूवमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है। ओके, इन आयन मूवमेंट की वजह से, और हमें पता है रूट्स के कंपैरिजन में जो सॉइल में जो वाटर की क्षमता होती है, जो वाटर कंटेंट होता है सॉइल में, वो कंपैरेटिवली रूट के कंपैरिजन में सॉइल में ज्यादा होता है। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, और रूट में कंसंट्रेशन क्या है? लोअर है। तो एक प्रोसेस होता है दैट इज डिफ्यूजन। थ्रू डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन होता क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम दो जार लें, इसमें पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अमाउंट कम है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स है वो हायर टू लोअर मूव करने लगते हैं ताकि दोनों में जो कंसंट्रेशन है, लेवल है, वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। वैसे ही होता है सॉइल और रूट्स के बीच में। सॉइल में वाटर का कंटेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूट्स में कम है, तो ये बैलेंस करने के लिए जो वाटर है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रूट्स में मूव करने लगता है। और उसके बाद जब रूट्स के सारे चैनल भर जाते हैं, रूट्स के सारे चैनल्स में वाटर क्या हो चुके हैं? भर चुके हैं। ओके, लेकिन अभी भी सॉइल में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर लगातार अभी भी मूव करेगा। इसकी वजह से एक प्रेशर बनेगा दैट इज रूट प्रेशर। इस रूट प्रेशर की हेल्प से वाटर को एक प्रेशर लग रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। रूट प्रेशर की हेल्प से वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, क्योंकि हम ग्रेविटी के, ये वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव हो रहा है, तो रूट प्रेशर की हेल्प से वाटर ऊपर मूव करेगा। लेकिन रूट प्रेशर बड़े बड़े पेड़ों में हेल्प नहीं कर पाते। ये रूट प्रेशर सिर्फ छोटे प्लांट्स में अप्लाई अच्छे से हो पाता है, और रात के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं होता। नेक्स्ट जो प्रेशर हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपिरेशन। हमने सपोज ये लीव है, लीव में खाना बनता है, हमें पता है यहाँ इसमें एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये क्या करता है? ये एक्सेस वाटर को एक प्रोसेस के थ्रू प्लांट से रिमूव करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इवोपरेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होना। ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं? रूट से ऊपर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, ये सब क्या कहलाते हैं? एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। तो जब उन एरियल पार्ट्स से वाटर लूज होता है वेपर के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब हमें पता है गैसियस एक्सचेंज तो पूरे वक्त दिन में हो रहा है, CO2 का एंटर करना, ऑक्सीजन का स्टोमेटा के थ्रू निकलना, तो इस दौरान स्टोमेटा ओपन रहता है डे के टाइम पे, तो स्टोमेटा से लगातार
पानी क्या होता है, लूज होता रहता है, ट्रांसपिरेशन। अब पानी लूज होगा तो लीव्स में खाना बनने के लिए पानी की जरूरत होगी, कमी होगी, तो वो एक फोर्स लगाता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिव फोर्स। एक फोर्स बनता है, जब इसे पानी चाहिए तो एक फोर्स बनता है, वाटर को नीचे से खींचता है वो फोर्स, दैट इज कंडक्टिव फोर्स। फिर वाटर इस ट्रांसपिरेशन की हेल्प से कहाँ पे पहुंच जाएगा, सारे पार्ट्स में पहुंचता जाएगा, क्योंकि लॉस सारे एरियल पार्ट से हो रहा है, और वहां पे जैसे ही कमी होगी तो पानी ऊपर की तरफ एक कंडक्टिव फोर्स की तरह खींचेगा। तो ये दो चीजें पड़ी, मेन दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन ऊपर के खींचने में हेल्प करते हैं, और रात के टाइम पे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर बड़े प्लांट्स में अप्लाई नहीं हो पाता, उसमें कौन करता है, ट्रांसपिरेशन वाटर में को ऊपर खींचने में हेल्प करता है। तो ये पढ़ा हमने पूरा किसके बारे में, जाइलम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। इसके लिए जो टर्म यूज होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू खाना पूरे बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस के थ्रू और इस टिश्यू की हेल्प से वो खाना पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, बेसिकली क्या होता है, फूड सीव ट्यूब्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है, सीव ट्यूब्स। और इस ये ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कौन कर रहा है, इसके सीव ट्यूब्स के साथ साथ में इसके में एडजेसेंट क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स। ये हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में खाने को पहुंचाने में। ओके, तो ये मेजर पार्ट्स होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स किसके, फ्लोएम के। ओके, हमने पढ़ा था जो साइलम का स्ट्रक्चर था वो बहुत सिंपल था, वो कंटिन्यूअस सिस्टम था, उसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कंटिन्यूअस था, लेकिन फ्लोएम में एंड्स होते हैं, ब्रेक एंड्स होते हैं। ओके, और वो सीव ट्यूब्स के थ्रू फिर पानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। अब इसमें होता क्या है, हमने देखा जाइलम में बहुत सिंपल प्रेशर के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, लेकिन फ्लोएम में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में मूव, फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है, बाय डायरेक्शनल, और इसमें जाइलम का भी रोल होता है। सपोज ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है, ये ब्रेक एंड्स है। ओके, अब होता क्या है, जाइलम में किसका अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ये ज्यादा है, उसमें सॉल्यूट कम होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। और इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, क्योंकि इसमें खाना, मेन तो खाना ही ट्रांसफर हो रहा है फ्लोएम में। जाइलम, ओके, ये क्या यूटिलाइज करता है, इट utilizes ATP एनर्जी। ATP एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जो खाना है, थोड़ा बहुत जो खाना है वो कहाँ पे मूव हो जाता है, जाइलम में। ओके, बेसिकली पूरा खाना तो फ्लोएम में ही ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन ATP एनर्जी का वो यूटिलाइजेशन करके थोड़ा बहुत खाना कहाँ पे चला गया, जाइलम में। अब होता क्या है, जैसे ही ये जाइलम में गया एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जाइलम में सॉल्यूट का जो ये सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें वाटर, और सॉल्यूट क्या होगा, खाने, तो इसमें सॉल्यूट का कंटेंट कम है, तो ये लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू
हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में क्या मूव करेगा, सॉल्वेंट। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट concentration to higher solute concentration। इसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर में ही हो रहा है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट की। यहाँ पे सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद जैसे कि ये सॉल्वेंट ने मूव किया, इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से सारे पार्ट्स में इस खाने का क्या होने लगता है, ट्रांसपोर्ट। जहां पे भी जरूरत होती है वहां पे फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ज्यादातर इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, ग्रोइंग पार्ट्स में। जब बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लावर जब फ्रूट्स में हो रहा है, और जितने भी लीफ जब बड़ा हो रहा है, तो जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहां पे ज्यादा फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये था हमारा पूरा फ्लोएम। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस टॉपिक डिस्कस होगा, दैट इज एक्सक्रीशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।